इसका रोल 80% है। हमारे नॉलेज सेशन का 80% रोल होता है, 20% हमारा वर्कआउट और डांस सेशन जो भी करते हैं हम सारे का 20% रोल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे पूरे एक्साइटेड हैं, सब लिखने के लिए, नोट करने के लिए या अच्छे से सुनने और समझने के लिए रेडी हैं। तो आज बहुत ही प्यारा टॉपिक है सभी के लिए और उसके ऊपर आप बिल्कुल अच्छे से सुने, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा आज के टॉपिक अगर आपने समझ लिया, सुन लिया, तो बहुत बड़ा हमारा हेल्थ में बदलाव आएगा निश्चित तौर से। जो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा बेसिक, जैसे साइंस बेस है वो बड़ा अच्छा से समझते हैं। हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, ये हमारी बनी हुई है सेल से, कोशिकाओं से, है ना बना हुआ। ऐसे गर्दन हिला सकते हैं, यस, हाँ जी। तो ये हमारा सेल है, कोशिकाओं से बना होता है। सबसे छोटी हमारी इकाई है वो सेल्स है। जैसे हम सुई की नोक अगर हमारी बॉडी पर कहीं भी रखते हैं तो वो हमारी एक सेल के ऊपर जाता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो सेल्स, कई सेल्स मिलकर के क्या बनाती है, हमारे टिश्यूज बनाती है, ऊतक बनाती है, और टिश्यूज से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, अंग। जैसे हम कान, नाक, आंख, गुर्दा, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स आदि जो भी हमारे अंग है वो इस तरह से बनते हैं। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बनता है तंत्र, सिस्टम। यानी जैसे हम कहते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, ये तंत्र बन जाते हैं सारे अंगों से मिलकर के, और सभी तंत्रों से मिलकर के हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो बॉडी है, ये बनती है, हमारा शरीर बनता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो बेसिक इसमें क्या होती है, सेल्स, कोशिकाएं। अब कोशिकाओं का रोल क्या है वो हमें समझना है। अब कोशिकाएं अगर हमारी प्रॉपर हेल्थी है तो हमें क्या बेनिफिट है, अगर अनहेल्थी है तो क्या दिक्कत है, और किस कारण से हमारी सेल्स है अनहेल्थी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूंगा कि अगर हमारी सेल्स अनहेल्थी है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चैलेंज आते हैं। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी लेवल पुअर रहना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां हमारी सेल्स प्रॉपर काम नहीं कर रही है, सेल्स हमारी वीक है, एनर्जी लेवल पुअर होता है। और सेल्स जैसे नॉन एक्टिव होगी तो एनर्जी लेवल, और स्किन खराब होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे थोड़ी झुर्रियां आ गई, कील मुंह से भी आ सकते हैं, है ना, कहीं किसी के स्किन पर दाग हो गया, चंबल हो गया, खुजली होगी, इस तरह से स्किन खराब होना स्टार्ट हो जाती है। और जल्दी हम बुढ़ापे की तरफ जाने लग जाते हैं, यानी छोटी एज में भी बड़ी एज दिखने लग जाती है, हम बूढ़े की तरह दिखने लग जाते हैं। हमारा फेस ग्लो, हमारी स्किन के अंदर जो शाइनिंग है, ग्लो है, वो नहीं रहती प्रॉपर, अगर हमारी एक्टिव नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं। प्रॉपर जो हम ले रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप अपने कोच से आज ही बात करिए, सर ये मेरे चैलेंज है, कहीं सेल्स नॉन एक्टिव तो नहीं है ज्यादा। तो सेल्स अगर हमारी नॉन एक्टिव होती है तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, इंग्लिश वर्ड, यानी पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत करती है, तो वो अवशोषण कमजोर पड़ जाता है। और जब हमारा पोषण, जो पोषक तत्व है, जितने भी हम हमारे खाने के अंदर लेते हैं, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा रहे तो हमारे खाया पिया, जिसको हम कहते हैं खाया पिया नहीं लग रहा, प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। चाहे वो वेट गेन के लिए है, मसल्स मास बिल्ड करना चाहते हैं, चाहे वो फैट रिड्यूस के लिए वजन कम करना चाहते हैं, दोनों कंडीशन के अंदर ही तो सेल्स एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ये आप थोड़ा सा अपने आप के ऊपर देखना कि कहीं ऐसी तो दिक्कत नहीं है। और वजन भी घटना बढ़ना बंद हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, कम घटता बढ़ता है, तो वहां सेल्स नॉन एक्टिव के थोड़ा सा हमारा लाइफस्टाइल और खान पान के कारण हो सकता है। और जो क्रिटिकल डिजीज हमने सुनी है, असाध्य बीमारियां जिनका इलाज नहीं, अक्सर वो आखिरी श्वास तक मेडिसिन बेस पर चलती है, जैसे हमारे हार्ट हो गया, हमारा बीपी हो गया, शुगर हो गया, कैंसर हो गया। तो ये जो बीमारियां हैं इनको क्रिटिकल डिजीज कहते हैं, असाध्य रोग। हालांकि काफी हद तक इनके उपचार होना स्टार्ट हो गया, फिर भी असाध्य रोग की श्रेणी में आते हैं। और हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, मुख्य खेल जो है वो मेटाबॉलिज्म का है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। जब हम चेकअप करते हैं तो उसमें एक फैक्टर होता है RM, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। ये जिसका अप है, बहुत अच्छा रहता है, तो उनका वेट रिड्यूस बहुत अच्छा होता है, वेट गेन भी अच्छा होता है। मेटाबॉलिज्म पुअर है तो वहां वेट गेन रिड्यूस में काफी चैलेंज आते हैं। तो ये सारे जो है
ये बॉडी फैट, ये सेल्स वीक नॉन एक्टिव के रीजन हमारे लक्षण दिखने लगते हैं। अब हम इनको एक्टिव कैसे करें, इसके लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खान पान के अंदर बदलाव करना पड़ता है। और जैसे हमारी एक्टिव हो जाती है सेल्स, तो हमारी बॉडी के अंदर अमेजिंग चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। अमेजिंग चेंज क्या आएगा, एनर्जी लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, एनर्जी लेवल। और हमारी सेल्स एक्टिव हो जाती है तो हमारे पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी रहती है। पूरे दिन भर हम थकते नहीं है, पूरे एनर्जेटिक रहते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि मैं थक गया, राइट। और वजन घटाने बढ़ाने में भी पूरी हेल्प मिलती है, अच्छा सपोर्ट आता है, बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं हमारे। और न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है, स्किन हेल्दी हो जाती है और एंटी एजिंग का काम करता है। अब इसके लिए हमारा एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है, क्योंकि आज हमारा खाना, आप और हम जो हमारे न्यूट्रिशन के अलावा जो भी लेते हैं, इंटेक करते हैं, वो हमारे 3 जहर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और केमिकल, इन तीनों से बहुत दूषित जहरीला है। इस कारण उन भोजन तत्वों के अंदर हमारे शरीर के पोषक तत्व प्रॉपर नहीं मिलते जो पहले हुआ करते थे 40 साल पहले। इसलिए हमें इस अमेजिंग न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमारा एक बहुत ही शानदार न्यूट्रिशन होता है, आप देख सकते हैं, सेल एक्टिवेटर दिख रहा होगा आप सभी को। सेल एक्टिवेटर क्या जबरदस्त है, जैसा नाम वैसा काम। सेल एक्टिवेटर सेल को एक्टिव करता है और इसके अंदर होता है बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट ALA, अल्फा लिपोइक एसिड। ये बहुत शानदार एंटी एजिंग इसके अंदर है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी बॉडी को ऑक्सीडेट करता है और हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखता है और हमारा रिजल्ट फास्ट करता है। और हमारे बॉडी के अंदर क्या फ्री रेडिकल्स बहुत होते हैं, हमारे गलत लाइफस्टाइल और गलत खान पान के कारण फ्री रेडिकल्स बहुत होते हैं। उन रेडिकल्स के बैड इफेक्ट से हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव तनाव, स्ट्रेस आना चालू हो जाता है और हमारी सेल्स काम नहीं करती। तो इसके अंदर जो ALA होता है, अल्फा लिपोइक एसिड, वो उन फ्री रेडिकल्स को बॉडी से हटाता है और ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है और हमारी सेल्स फुल एक्टिव हो जाती है, एनर्जेटिक हो जाती है। ये इसका एक साइंस बेस्ड रीजन होता है। और हमारी स्किन्स को इतना ग्लो रखता है कि हमारी एज जजमेंट नहीं कर सकते कि आपकी मैम की एज क्या है, सर की एज क्या है। हम बच्चों की तरह दिखने लग जाते हैं, इतना हमारी स्किन ग्लो आएगा, इतना एनर्जी लेवल, और जमा रहते हैं टिल अलाइव यंग। सेल एक्टिवेटर ले रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो बुढ़ापे तक हम जमा रहते हैं, फिटनेस ऐसी रहती है। हमारी स्किन ले लो चाहे एनर्जी लेवल ले, राइट। और हमारा रिजल्ट जो है वो फास्ट करेगा। ये सेल एक्टिवेटर हम लेते हैं तो हमारा रिजल्ट फास्ट आएगा, गेन रिड्यूस दोनों में से भी। और प्योर वेजिटेरियन है, क्योंकि कुछ हमारे न्यूट्रिशन नॉन वेज भी है, जैसे फिश से होता है, और ये प्योर वेजिटेरियन है। तो किसी तरह का हमें वो नहीं है कि पता नहीं ये मैं ले सकती हूँ, ले सकता हूँ, ले, वो भी नहीं है। और क्रिटिकल डिजीज जैसे मैंने बताया, तो उनसे भी बचाव में, क्योंकि हमारी सेल्स में फ्री रेडिकल्स निकल गए और सेल्स को एक्टिव कर दिया, तो हमारे जो है क्रिटिकल डिजीज, उनसे भी हमारी बॉडी को बचाता है। हमारे BP, शुगर, हार्ट, ये चैलेंज आने बंद हो जाते हैं। ऐसा है, इतना हमारे ये एनर्जी रहता है। और इसके अंदर होता है विटामिन B1, B2, B6, क्या जबरदस्त होते हैं, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को अप रखते हैं। यहाँ थोड़ी सी समझने की जरूरत है। मेटाबॉलिज्म अप करने के लिए कौन से चाहिए, विटामिन B1, B2, B6, ये तीनों इसके अंदर है। तो हमारा मेटाबॉलिज्म अप रखेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। और इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, जिंक होता है, कॉपर होता है, मैंगनीज होता है। क्या जबरदस्त, ये हमारी बॉडी को एकदम फिट और एनर्जेटिक रखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एनर्जी लेवल भी होता है 2.25, और इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और जैसे मैंने फैट, कैल्शियम, और एलोवेरा की प्रीमियम क्वालिटी से ये बना होता है। एलोवेरा भी इसके अंदर होता है, प्रीमियम क्वालिटी, लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी होता है। यानी बहुत सुपर, ये हमारा अमेजिंग खाना कह सकते हैं, ये न्यूट्रिशन है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, इसको अगर हम रेगुलर बेस पर लें तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको अच्छे से समझ आया कि हमारी सेल्स एक्टिव होने से क्या बेनिफिट है, नॉन एक्टिव से क्या चैलेंज है, रिजल्ट से लेकर, स्किन ग्लो से लेकर, एजिंग से लेकर, जितनी भी तकलीफें हैं वो सारी की सारी दूर होना स्टार्ट हो जाता है। तो
आज के हेल्दी टिप्स में इतना ही, और आप इसे अपने कोच से मिलिए जिसको जरूरत हो। आप सभी का थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने इसको